कभी कभी परमहंस का भी प्रेम किसी ऐसे पवित्र जीव के ऊपर प्रकट हो जाता कि इसमें वो संभावना है, ये पहुंच सकता है परमात्मा तक। रामकृष्ण देव परमहंस है और दत्त परिवार का लड़का नरेंद्र दत्त, उसके ऊपर कैसा दिल आ गया, इतना ज्यादा नरेंद्र के प्रति अटैचमेंट रामकृष्ण देव का कि थोड़े दिन यदि नरेंद्र न आवे मिलने के लिए तो रामकृष्ण परमहंस व्याकुल हो जाते थे, पूछवाते थे, नरेंद्र के घर आदमी भेजते थे कि 3 दिन हो गए तू क्यों नहीं आया, तूने मुंह नहीं दिखाया। एक बार तो बार बार संदेश भेजा तो फिर नरेंद्र आया, युवक है, बड़ा सुंदर है, वही नरेंद्र दत्त फिर स्वामी विवेकानंद बने। संदेश सुनाने वाले ने कहा भी कि अरे नरेंद्र, बार बार वो महापुरुष तुमको बुला रहे हैं और तुम पहुंच नहीं रहे हो, कैसे आदमी हो रहे। धन्य समझना चाहिए अपने आप को कि ऐसे महापुरुष तुमको बार बार याद करते हैं, बुलाते हैं। बहुत संदेश पहुंचे तो फिर वो नरेंद्र युवक फिर पहुंचा रामकृष्ण देव के पास, आकर प्रणाम किया, लेकिन थोड़ा गुस्से में है। अब क्योंकि परिचय हो गया, थोड़ा खुल गया है। कोई नहीं था, आकर प्रणाम करके बैठा तो रामकृष्ण देव इतने खुश हो गए देखकर, नरेन आ गया तू, अरे कहां खो गया था, मैंने तुझे इतने दिनों से देखा नहीं, मैंने पता है कितने लोगों को भेजा तेरे पास संदेश। और नरेन कहता, ये क्या है महानुभाव, आपको क्या हो गया, आप एक परमहंस है, एक साधु पुरुष है, और मुझ जैसे एक गृहस्थी लड़के के प्रति आपकी इतनी आसक्ति। महाराज, आपने श्रीमद् भागवत के जड़ भरत की कथा तो सुनी होगी, क्या दशा हुई थी एक हिरण के बच्चे में आसक्त होने के चलते। हिरण का चिंतन करते करते ही मरे थे और दूसरे जन्म उनको हिरण बनना पड़ा था, पशु योनि में जाना पड़ा था। मुझे तो चिंता हो रही है कि आपकी कहीं वो दशा न हो जाए। अब नरेन ऐसा बोला, रामकृष्ण थोड़े स्थिर हो गए। परमहंस महापुरुष है। आंखें फाड़कर नरेन को देखते रहे, चिंतित भी हो गए और आवेश में अचानक उठकर वहां से भागे, दौड़कर सीधे ही महाकाली के मंदिर में पराम्बा भगवती काली के समक्ष द्वार बंद किया। ये काली का सामान्य पुजारी नहीं है, काली के साथ बात करने वाला महापुरुष। माता काली के साथ संवाद किया। कुछ समय मंदिर में काली माता के सामने रामकृष्ण परमहंस बैठे रहे, आंख से नेत्रों की धारा बही, मां से संवाद हुआ। आध पौने घंटे के बाद शांत हुए रामकृष्ण देव, बोझा उतर गया। प्रसन्न होकर के मंदिर के द्वार खोलकर रामकृष्ण देव बाहर आए। अब वो नरेंद्र बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज, कुछ भी हो ये महापुरुष है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आएंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा। रामकृष्ण देव जैसे आए, नरेंद्र जहां बैठा था उठ खड़ा हो गया।
महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे अविवेक हो गया। और रामकृष्ण देव अपनी उसी स्टाइल में, उनकी अदा थी, नरेन को देखकर मुख पे प्रसन्नता, बोझा सिर से हट गया है, रिलैक्स हो गए हैं पराम्बा भगवती के साथ संवाद के बाद। और नरेंद्र के सामने देखकर कहते हैं, साला मुझे कहता है मेरी दशा जड़ भरत जैसी होगी, क्योंकि मुझे आसक्ति हो गई है इसमें। सच में एक बार के तो मैं भी डर गया। पता है, मैंने मां से पूछा, काली मेरी मां, क्या मेरी दशा भागवत के जड़भरत जैसी होगी? मुझे नरेन में आसक्ति हो गई है, मोह हो गया है उसके प्रति। और ये तो सही है मां की मैं उसके प्रति आकृष्ट हूं, थोड़े दिन वो छोरा नहीं आता तो मैं व्याकुल हो जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मां, ऐसा क्यों हो रहा है? पता है मां ने क्या कहा? मां ने कहा, रामकृष्ण तू नरेन में नहीं, नरेन में मैं हूं, तू मेरे प्रति आकृष्ट है। मैं नरेन के भीतर बैठी हूं और उसके भीतर प्रकट होना चाहती हूं। तेरा प्रेम नरेन के भीतर मुझे प्रकट करेगा। वो एक ऐसी दिव्यात्मा है, तुम उसके ऊपर काम करोगे, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, न केवल भारत को, पूरे विश्व को एक प्रकाश देगा। तब जाकर मां के वचनों को सुनकर मुझे शांति हुई, वरना एक बार के तो मैं भी घबरा गया था कि क्या मुझे आसक्ति हो गई। साला मुझे कहता है मेरी स्थिति भागवत के जड़ भरत जैसी हो जाएगी। नरेन तुझ में मेरी मां न बैठी होती ना तो तेरे प्रति इतना मैं मोहित न होता, मेरी इतनी तेरे प्रति आसक्ति न होती। मां प्रकट होना चाहती है तुझ में। रामकृष्ण परमहंस देव ने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बना दिया। और रामकृष्ण देव के अंतिम दिनों में आप कथा पढ़िएगा, कैंसर है, रामकृष्ण देव अतिशय कष्ट से शरीर गुजर रहा, और तब भी नरेंद्र दत्त ध्यानपूर्वक देख रहा था कि अपने आप को परमहंस कहने वाले मेरे सद्गुरुदेव अब इस स्थिति में क्या करते हैं और किस तरह उनका शरीर छूटता है। एक परीक्षा की दृष्टि से ही लगातार पढ़ा लिखा है, बुद्धि प्रामाण्यवादी लड़का है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जिस तरह परमहंस देव का शरीर छूटा, मैंने वो तस्वीर देखी है, आप लोगों ने भी, क्योंकि अवेलेबल है, कभी देखना। रामकृष्ण परमहंस देव की अंतिम स्थिति, शरीर छूटने वाला है, शिष्य घेरे हुए हैं। बंगाल ने कैसी कैसी विभूतियां दी है। चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस देव, मां आनंदमयी मां,